नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आरजेडी के विधायक सुधाकर सिंह मानने को तैयार नहीं हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अक्सर हमलावर रहने वाले सुधाकर सिंह ने एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। क्या आरजेडी नीतीश कुमार को ढो रही है? क्या आरजेडी पालकी ढोने वाले की भूमिका में है और दुल्हा नीतीश कुमार हैं? और क्या वाकई आरजेडी के अंदर ये दर्द है कि उसे नीतीश कुमार को ढोना पड़ रहा है और आरजेडी दूल्हे की भूमिका में नहीं है, सबसे ज्यादा विधायकों वाली पार्टी होकर भी आरजेडी के विधायक लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं और सुधाकर सिंह ने आज ये कहा है कि वो सिर्फ डोली ढोने वाले की भूमिका में है और वो दूल्हे को ढो रहे हैं, पालकी ढो रहे हैं। बड़ा हमला बोला है नीतीश कुमार पर सुधाकर सिंह ने। क्या कहा है वो बताते हैं, फिर आगे की बातचीत करते हैं। सुधाकर सिंह ने कहा है कि बिहार में हमारी सरकार नहीं है, नीतीश कुमार की सरकार है। अजीब बात है कि पिछले 18 सालों से बिहार में दूल्हे की डोली ढोने वाले कहार तो बदल रहे हैं, लेकिन दुल्हा नहीं बदल रहा है। 45 दिनों तक मैं भी मंत्रिपरिषद में शामिल होकर दूल्हे की डोली ढोया था, लेकिन जब ऐसा लगा कि अब हम डोली नहीं ढो पाएंगे तो हमने उससे मुक्ति पा ली। किसानों की मांग जायज है और केंद्र सरकार को भी झुकना पड़ा था, तो ये बिहार सरकार क्या चीज है। उन्होंने बिहार में जातीय जनगणना को लेकर भी कही कि बिहार में जातीय जनगणना जरूरी है, लेकिन इसके आंकड़े कम या ज्यादा को लेकर जो लोग सियासत कर रहे हैं वो गलत है, उस तरीके से नहीं होना चाहिए। लेकिन आरजेडी के विधायक सुधाकर सिंह का सबसे महत्वपूर्ण बयान ये कि आरजेडी की सरकार नहीं है, हमारी सरकार नहीं है, बल्कि ये नीतीश कुमार की सरकार है। सरकार में शामिल तो सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है। बिहार में महागठबंधन की सरकार है, इंडिया गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, वामदल सब इस सरकार का हिस्सा है। फिर सुधाकर सिंह ये कह रहे हैं कि उनकी सरकार नहीं है, या आरजेडी की सरकार नहीं है, तो जाहिर तौर पर ऐसा क्या खेल है। आरजेडी के विधायक हैं सुधाकर सिंह और लगातार नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं। कोई कार्रवाई न होती है, न होने की उम्मीद है, न होने के आसार नजर आते हैं। एक वक्त पर उपेंद्र कुशवाहा, तब जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि मकर संक्रांति के बाद कार्रवाई हो जाएगी, अगर मुझे ठीक से उनका बयान याद हो तो। मकर संक्रांति बीते हुए कई महीने बीत गए, उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू से अलग भी हो गए, लेकिन सुधाकर सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। मामला दिलचस्प इसलिए भी है और खेल जैसे शब्द का इस्तेमाल, भारी भरकम शब्द का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं सुधाकर सिंह के मामले में, क्योंकि जेडीयू ने कई बार आपत्ति जताई है कि आखिर क्या बात है, सुधाकर सिंह के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। जेडीयू ने ये कई बार कहा है कि आखिर आरजेडी की मजबूरी क्या है, क्यों सुधाकर सिंह के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन कार्रवाई नहीं होती है तो नहीं होती है। कितनी दिलचस्प बात है कि सुधाकर सिंह को आरजेडी कारण बताओ नोटिस भेजती है, उनको जवाब देने को कहा जाता है और जवाब देने के लिए 15 दिन का समय मुकर्रर किया जाता है। और ये हम बहुत महीने पहले की बात कर रहे हैं, इसके कई महीने हो गए। सुधाकर सिंह ने नोटिस का जवाब भी दिया और तय समय पर दिया। उनको जो समय दिया गया था, उनको जो टाइम फ्रेम दिया गया था, उस टाइम फ्रेम में उन्होंने जवाब दिया। लेकिन आरजेडी ने यह बताया नहीं कि सुधाकर सिंह ने जो जवाब दिया वो उससे संतुष्ट है या असंतुष्ट है। सुधाकर सिंह का बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तो वो लगातार बयान दे रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। दूसरी तरफ सुधाकर सिंह आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं और जगदानंद सिंह और लालू यादव के बीच क्या रिश्ता है ये बताने की जरूरत नहीं है। जगदानंद सिंह अगर रूठ जाए
तो फिर उनको मनाने का जो सिलसिला शुरू होता है वो मत पूछिए। कहा यह भी जाता है कि अब से कुछ महीने पहले जब जगदानंद सिंह रूठे थे, उसकी वजह सुधाकर सिंह का इस्तीफा ही था। नीतीश कैबिनेट में मंत्री थे सुधाकर सिंह और नीतीश कुमार से भिड़ गए। नीतीश कुमार ने आरजेडी पर दबाव बनाया, सुधाकर सिंह को अपना इस्तीफा देना पड़ा और तब जगदानंद सिंह ने इसे सुधाकर सिंह की कुर्बानी बताया था। तो सवाल है कि आरजेडी के अंदर खेल क्या चल रहा है? आरजेडी क्या खेल रही है नीतीश कुमार के साथ, जेडीयू के साथ? नीतीश कुमार के साथ क्या खेला चल रहा है आरजेडी का? आखिर क्यों? देखिए, सुधाकर सिंह सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। हालांकि सुधाकर सिंह तो कई बयान ऐसे दे रहे हैं जिनको हम दोहरा भी नहीं सकते हैं। सुधाकर सिंह ने डीएम को लेकर क्या सलाह दी है लोगों को, अंगूठा दिखाने की सलाह लोगों को दी है और न जाने क्या क्या सलाह लोगों को दी है। सही हो सकता है, गलत हो सकता है, लेकिन सुधाकर सिंह भ्रष्टाचार को लेकर, किसानों की समस्याओं को लेकर, अफसरशाही को लेकर मुखर हैं। लेकिन मुखर होने का ये तरीका इंडिया गठबंधन के लिए और या फिर महागठबंधन के लिए सेहतमंद नहीं है। सुधाकर सिंह उसी गठबंधन के नेता पर सवाल उठा रहे हैं जिस गठबंधन में शामिल एक दल के वो विधायक हैं और करवाहट बढ़ सकती है। आरजेडी और जेडीयू के बीच सुधाकर सिंह के बयान को लेकर करवाहट बढ़ सकती है। और सिर्फ सुधाकर सिंह नहीं है, आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह, वो भी फेसबुक पर नीतीश कुमार को लेकर किस तरह के तंज कसते हैं, किस तरह का हमला बोलते हैं, यह भी बताने की जरूरत नहीं है। तो जाहिर तौर पर इसको खेल ही कहा जाएगा, क्योंकि आरजेडी का एक विधायक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर हैं, निशाना साध रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और जेडीयू अब कह कह कर थक गई है। एक वक्त पर तेजस्वी यादव ने सुधाकर सिंह को आरएसएस के इशारे पर काम करने वाला या आरएसएस का एजेंट ऐसा कुछ बता दिया था सुधाकर सिंह को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया था। लेकिन आरएसएस के इशारे पर काम करने वाले या आरएसएस के एजेंट सुधाकर सिंह आज भी आरजेडी में हैं, आज भी उसी तरह से नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं, निशाना साध रहे हैं। तो जाहिर तौर पर इसको कहा जाएगा कि खेल है। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है सुधाकर सिंह पर और ये हमला आखिरी हमला भी नहीं है। सुधाकर सिंह का हमला आगे जारी रहने वाला है और सुधाकर सिंह कह रहे हैं हमारी सरकार नहीं है, ये नीतीश कुमार की सरकार है। सुधाकर सिंह उस सरकार, जिस सरकार में मंत्री रहे हैं, उसी सरकार के बारे में कह रहे हैं हमारी सरकार नहीं है। तो जाहिर तौर पर सुधाकर सिंह के बयानों से जेडीयू और आरजेडी के बीच की करवाहट बढ़ती भी है, बढ़ भी सकती है और बिहार की राजनीति की